हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने एमएस ट्रिक वाले ऐप में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। सफलता की कुंजी एमएस ट्रिक वाले के साथ आज हम स्टार्ट करेंगे राजस्थान का भौतिक स्वरूप के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हाल फिलहाल में एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं फिर हम अपने एक नंबर क्वेश्चन के साथ। नंबर एक क्वेश्चन है, अरावली श्रृंखला के निम्नलिखित शिखरों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। यह क्वेश्चन अभी सीईटी 2024 ग्रेजुएशन लेवल में 27 सितंबर 2024 का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। सोचिए सभी, इसका आंसर अपने मन में सोचिए। मेरे आंसर लगाने से पहले आप ये आंसर ज़रूर लगाएं दोस्तों। इसका जो आंसर होने वाला है वो है गुरु शिखर। कौन सा दोस्तों? गुरु शिखर दोस्तों। अरावली की सबसे ऊंची चोटी वो है गुरु शिखर। गुरु शिखर कहाँ पे है दोस्तों? ये है सिरोही में। कौन से जिलों में है? सिरोही जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से भू आकृतिक क्षेत्र में मुकुंदरा और बूंदी पहाड़ियाँ स्थित है। यह क्वेश्चन स्टेनोग्राफर के एग्जाम में 2024 में अभी फर्स्ट पेपर में आया है दोस्तों, स्टेनोग्राफर में। इसका आंसर बताओ सभी कि अरावली के कौन सी भू आकृति क्षेत्र में मुकुंदरा और बूंदी की पहाड़ियाँ स्थित है। सबसे पहले तो आप ये सोचो कि बूंदी कहाँ है, कि बूंदी राजस्थान में इस वाले क्षेत्र में। इसको क्या बोलते हैं हम? हाड़ौती का क्षेत्र। ठीक है, हाड़ौती का क्षेत्र बोलते हैं। तो एक राजस्थान की कौन सी दिशा में हो गया? ये राजस्थान के दक्षिण और पूर्व की दिशा में हो गया दोस्तों। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बाड़मेर और जैसलमेर में तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार किस काल के हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाड़मेर जिले और जैसलमेर में जो तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार हैं वो कौन से काल के हैं। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर होगा टर्सरी काल। जो बाड़मेर वाला क्षेत्र है वो और जैसलमेर क्षेत्र वो है टर्सरी काल का। ठीक है दोस्तों, और जो अरावली है वो है प्री कैम्ब्रियन युग की। याद रखना दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाड़ौती का पठार किस भूगर्भीय काल से संबंधित है दोस्तों। अभी हमने बात की थी टर्सरी काल की। ये कौन सा हो गया? ये अपना बाड़मेर वाला क्षेत्र हो गया, बाड़मेर जैसलमेर। और हाड़ौती का, और मैंने बताया था प्री वाला, वो अरावली का हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा? हाड़ौती का पठार कार्बोनिशिफेरस काल का है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में अरावली पर्वत श्रेणी का गठन हुआ था। ये वाला देखो क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन आ गया कि अरावली क्षेत्र किस काल की है। वो है प्री कैम्ब्रियन युग की। अभी मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया कार्बोनिशिफेरस कौन सा है? हाड़ौती का पठार हो गया। कौन सा हो गया? हाड़ौती का। ठीक है, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिणी अरावली के शिखर है। जो अरावली अपने राजस्थान में फैली हुई है दोस्तों, ये वाली अरावली, इसके दक्षिणी अरावली का जो शिखर है वो कहाँ पे है, मतलब कौन कौन से शिखर हैं, ये आप आंसर बताओ। ये अभी एक एग्जाम में संस्कृत कॉलेज लेक्चरर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसका जो आंसर होगा वो है नागपानी और लीलागढ़। तो नागपानी और लीलागढ़ कौन से ऑप्शन में है दोस्तों? ए और सी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भोराट का पठार की औसत ऊंचाई कितनी है। भोराट का पठार की औसत ऊंचाई कितनी है, बताओ सभी दोस्तों। इसकी औसत ऊंचाई है 1225 मीटर दोस्तों। कितनी है? 1225 मीटर दोस्तों। यह भी अभी संस्कृत कॉलेज में एजुकेशन वाला जो एग्ज़ाम होता है उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी सिरोही में कम ऊंचाई, ढाली और कड़ी भू सृष्टि वाली पश्चिमी सिरोही को क्या कहा जाता है।
बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में अभी आया है कि पश्चिमी सिरोही में कम ऊंचाई ढाली और कड़ी भू सृष्टि वाली पश्चिमी सिरोही को क्या कहा जाता है? बताओ सभी आंसर। इसका आंसर होगा भाकर। इसे क्या बोलते हैं हम? भाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के थार मरुस्थल के किस प्रकार के रेत के टीले बालू का टिब्बा के विशेषता में नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो है बांगेलखंड रॉक फॉर्मेशन। ये वाला एरिया पड़ता है मध्य प्रदेश में, बाकी जो तीनों हैं वो अपने राजस्थान में। याद रखना दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भू आकृतिक प्रदेश में नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मगरा स्थित है? इसका आंसर बताओ सभी दोस्त। इसका आंसर होगा लोनी बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन निम्न दिए गए कोट से कीजिए दोस्तों। कुंभलगढ़ भोराट के पठार का सर्वोच्च बिंदु स्थित है क्या? क्या ऑप्शन नंबर ए सही है? या रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है? ऑप्शन नंबर सी है, उड़िया पठार माउंट आबू के निकट स्थित है। बताओ सभी दोस्त आंसर कमेंट में जरूर आंसर का आंसर बताओ। मेरे आंसर बताने से पहले आप अपने मन में आंसर सोचो, फिर मेरे आंसर बताने के बाद में देखो कि आंसर सही है या गलत है। इसका आंसर ये है कि रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली के सर्वोच्च शिखर है, ये सही बात है। उड़िया पठार माउंट आबू के निकट स्थित है, यह भी सही बात है। लेकिन कुंभलगढ़ भोराट के पठार का सर्वोच्च बिंदु है, ये एकदम गलत बात है। इसका आंसर होगा बी और सी। ऑप्शन बी और सी ऑप्शन कौन सा है? बी के अंदर है, ऑप्शन नंबर वन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल कितना है? ये अभी कंप्यूटर का जो एग्जाम होता है संगणक का, उसमें क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका आंसर होगा 23,82,54 किलोमीटर स्क्वायर। याद रखना दोस्तों, कई बार ऑप्शन में किलोमीटर की जगह मीटर स्क्वायर भी आ सकता है, तो इसका खास कर ध्यान रखना कि 23,82 और 54 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पूरी मैदानों का भाग नहीं है? ये वाला जो नहीं है ये वाला एग्जाम में इतना प्रेशर होता है कि हम इतना ही पढ़ते हैं कि पूरे मैदान का भाग है और जल्दी से आंसर करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं। फिर घर पे आके देखते हैं, अरे यार ये वाला क्वेश्चन तो नहीं पूछा था। तो सभी ध्यान से क्वेश्चन को जरूर पढ़ें कि इसमें पूछा है या नहीं है, ये दोनों जरूर पढ़ें। तो इसका आंसर होगा माउंट आबू। ठीक है दोस्तों, कि माउंट आबू किस एरिया में हो जाएगा? माउंट आबू तो इधर दक्षिण के एरिया में हो जाएगी, बाकी ये वाले जिले पूर्वी मैदान में हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में लिखना है। किस क्रम में लिखना है? घटते क्रम में। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले लिखना है सबसे बड़ी चोटी। इसमें सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? ऋषिकेश। ऑप्शन नंबर डी सबसे पहले आएगा। ये दो ऑप्शन तो आप काट ही दो। ठीक है, फिर आएगा खो। कौन सी आएगी? खो। तो ए कट गया, आंसर नंबर बी आ गया। फिर आएगा तारागढ़, फिर आएगा बाबई। अब जो ऋषिकेश है इसकी कुल ऊंचाई कितनी है दोस्तों? इसकी ऊंचाई है 1017 किलोमीटर, 1017 मीटर। फिर है खो की कितनी ऊंचाई है? इसकी है 920। फिर है तारागढ़। तारागढ़ की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? तारागढ़ की ऊंचाई है 870। और तारागढ़ में से ही अगर हम इन संख्याओं को चेंज कर देंगे तो बाबाई की ऊंचाई आ जाएगी, वो होगी 780। ठीक है दोस्तों, याद रखना। अब ऋषि मैं आपको ट्रिक बताता हूँ याद करने की, कि ऋषि थे 10 और उनके पास था खतरा। खतरे का मतलब 17, तो 10 17। फिर है खो का 9 आदमी सब खो गए, खोने के बाद में हो गए 0, तो 9 2 0।
फिर है तारागढ़ कि तारा ने 8 है और 7 है। 8 तारा के 8 में भी है और 7 में भी है, तो हम 8 7 में 0 ले, 8 7 में 0 ले। फिर बाबा आया 7 8 0 ले आ, बाबा आया 7 8 0 ले आ। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी या श्रृंखला दक्षिणी अरावली में अवस्थित है, ये पूछा है। दक्षिणी अरावली में अवस्थित है दोस्तों, यहाँ पे कौन सी है, यह है अचलगढ़। अचलगढ़ कहाँ है, सिरोही जिले में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है झालावाड़ कहाँ स्थित है। अब आपको सबसे पहले अपना मैप याद होना चाहिए कि झालावाड़ कहाँ है, कि झालावाड़ यहाँ है। तो झालावाड़ कौन से पठार में हो गया, कि झालावाड़ हो गया हाड़ौती के पठार में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाड़ौती का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जितना इंपॉर्टेंट लगा सकते हो इस क्वेश्चन को लगा लेना, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो मेरिट ऊपर नीचे होती है ना 1 नंबर वाला, वो वाला क्वेश्चन है ये। हर किसी को इसका आंसर नहीं आएगा। इसका आंसर होने वाला है दक्षिणी भाग। अपने माइंड में सेट कर लो, थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है, आंसर होगा दक्षिणी भाग। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि उत्ख्यात स्थलाकृतियाँ पाई जाती है। कौन से जिलों में उत्ख्यात स्थलाकृतियाँ पाई जाती है दोस्तों, इसका आंसर होगा धौलपुर और सवाई माधोपुर जिले में। धौलपुर और सवाई माधोपुर जिले में चंबल नदी का बहाव है। चंबल नदी में ही उत्ख्यात और स्थलाकृति क्षेत्र पाया जाता है दोस्तों, चंबल वाले भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है का निम्न में से कौन सा मध्य अरावली में अवस्थित है। फिर से आपको मैप याद होना चाहिए, ये अरावली की स्थिति याद होनी चाहिए। मध्य में ये दक्षिणी हो गया, ये उत्तरी हो गया, यहाँ पे मध्य में हो गया। मध्य में मतलब अजमेर वाला क्षेत्र। अजमेर में कौन सा है कि नाग पहाड़। नाग पहाड़ कहाँ रहती है, अजमेर में। नाग पहाड़ कहाँ है, अजमेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पर्वत जालोर पर्वतीय क्षेत्र में स्थित नहीं है। अब आपको फिर से मैप याद होना चाहिए, चोटें याद होनी चाहिए कि जालोर वाला पर्वत, जालोर यहाँ आ गया, तो इसमें कौन सा भाग जालोर पर्वतीय क्षेत्र में भाग नहीं है, तो गोकुंदा वाला भाग तो यहाँ इधर आ गया, उदयपुर साइड में गोकुंदा वाला भाग। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, फिर हम इतने ही क्वेश्चन आज रखेंगे। आने वाला नेक्स्ट वीडियो भौतिक प्रदेश का ही होगा, जिसमें और आए हुए क्वेश्चनों को हम समावेशित करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से सभी क्वेश्चनों की PDF प्राप्त करने के लिए अपना एमएसट्रिक वाला ऐप डाउनलोड कर लें, और आने वाले एग्ज़ाम में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और अपने तो आलोक राज जी ने खुद कहा है कि हम अब अगले क्वेश्चन कहाँ से लेके आएंगे, प्रीवियस वाले क्वेश्चन ही आपको देंगे। तो ठीक है दोस्तों, हम ये भौतिक प्रदेश का आज स्टार्ट किया है। ऐसे ही हम राजस्थान के सभी टॉपिकों के आए हुए प्रीवियस के सभी क्वेश्चन आपको इसी एमएसट्रिक वाले ऐप में करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, सभी भाइयों को धन्यवाद।